नमस्कार। मैं हूं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं बताऊं आपको कि कोरोना का प्रकोप इन दिनों काफ़ी तीव्र हुई है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षकों और कर्मियों को टीकाकरण आज से करने की बात निकलकर सामने आई है। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा रहा हूं। ग्रामीण कार्य में होगी 1500 इंजीनियरों की बहाली। अगर बहाली की बात की जाए, अभियंता प्रमुख 1, मुख्य अभियंता 4, अधीक्षण अभियंता 3, कार्यपालक अभियंता 189, सहायक अभियंता 775, कनीय अभियंता 1396। 1500 इंजीनियरों की बहाली ग्रामीण कार्य के संपन्न करने के लिए होने की बात कही जा रही है। उधर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस राशि से कोरोना के खिलाफ लड़ाई और तेज करने के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्री की खरीद की जाएगी। उधर बात निकल कर आई है कि पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों की अगर मौत हो जाती है कोरोना के कारण तो 30 लाख रुपया उसे दी जाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्त कर्मियों की अगर कोरोना से मृत्यु होती है तो उनके निकटतम परिजन को 30 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान के रूप में सरकार देगी। यह आप समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव होना तय माना गया है। कई फैसले सरकार ने लिए हैं, जो मैं बताऊं आपको कि निगरानी द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए बक्सर के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सदाशिव पांडे को बर्खास्त किया गया। 239 सामुदायिक तथा 528 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपकरण व फर्नीचर के लिए 91 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कक्ष की एक शाखा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में स्थापित करने के लिए 2 एकड़ भूमि मुफ्त हस्तांतरण होगा। नालंदा जिले के सारथा ग्राम पंचायत को चंडी प्रखंड की तरह अब हरनौत प्रखंड में शामिल कर दिया गया है। 6ठम राज्य वित्त आयोग की अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक संपोषित परियोजना तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम के तहत चयनित सहायक प्रधानाध्यापक की सेवा 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाई गई। वाहन दुर्घटना में पीड़ित अथवा मृत के आश्रित को त्वरित मुआवजा देने के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि गठित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में बक्सर के चौसा में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए बालू गिट्टी के परिवहन में 14 तथा इससे अधिक चक्के वाले ट्रकों के परिचालन की सशक्त स्वीकृति दी गई। उधर अन्य बात निकल कर आई कि व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद विलंब के लिए लगने वाले प्रतिदिन की फीस को घटा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान परेशानी को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें यह राहत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई। इसमें 30 सितंबर तक के लिए राहत दी गई है। मालूम हो कि सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्ति के बाद 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस ली जाती है। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए संशोधित फीस दर 10 रुपये प्रतिदिन की गई है। इसी प्रकार व्यावसायिक ट्रैक्टर के लिए 15 रुपये, छोटे 4 पहिया परिवहन वाहन के लिए 20 रुपये, भारी व्यावसायिक परिवहन वाहन के लिए 30 रुपये प्रतिदिन विलम्ब फीस तय किया गया है। जो फीस भारी भरकम थी उसे अब घटा दी गई है। विभिन्न विभागों में 5624 नए पदों पर होगी नियुक्ति। यह बम्पर बहाली की बात कही जा रही है। नगर क्षेत्रीय निदेशालय के में
4503 समेत कुल 5624 पदों पर नियुक्ति होगी। इन पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। जल्द ही संबंधित विभागों द्वारा आदेश जारी कर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पटना मेट्रो रेल परियोजना में के लिए गठित कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 188 पदों को सृजित किया गया है। विधि विभाग 39 डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए 9 आपराधिक घटनाओं से संबंधित प्रदेशों की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने तथा घटना स्थल पर तत्काल भ्रमण के मकसद से 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 218 पद, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के 264 पद, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत IGIMS में डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए 131 तथा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए 272 पदों की सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। अब मैं दूसरी बात बताऊं आपको कि बालू घाटों की बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पूर्व में जिन्हें बंदोबस्ती दी गई है उन्हें ही 50% अतिरिक्त शुल्क पर आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्व की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। बालू खनन बंद होने के कारण इसके बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। इसी को देखते हुए बंदोबस्ती अवधि को विस्तार किया गया ताकि मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगे, लेकिन 50% चूंकि अतिरिक्त शुल्क ली गई है तो स्वाभाविक रूप से बालू की कीमतें अब बढ़ेगी। जो भी लोग मकान या सड़क या जो भी काम करते हैं उनको अधिक कीमत देना होगा। उधर पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा की मृत्यु हुई थी, जो कल पंचतत्व में विलीन हो गई। पटना के दीघा के जनार्दन घाट में उनका अंतिम संस्कार की गई। मुखाग्नि नितिन नवीन ने फेंक दी है। गोपालगंज के उधर अगर बात करी जाए तो गोपालगंज में एथेनॉल उत्पादन समेत विभिन्न स्थानों पर 3 निजी इकाई की स्थापना की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। गोपालगंज के सिंघवलिया में 75 किलोमीटर प्रतिदिन की क्षमता से एथेनॉल इकाई लगेगी। इसके लिए 133 करोड़ 25 लाख के निजी पूंजी निवेश तथा वित्तीय उत्साह प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई है। मालूम हो कि पिछली कैबिनेट की बैठक में एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई थी। मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड यह इकाई लगाएगी। इसी प्रकार मेसर्स विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड गया जिले के सिरघाटी में 38 करोड़ की लागत से पोटैटो चिप्स की इकाई लगाएगी। बाबा एग्रो फूड लिमिटेड द्वारा औरंगाबाद के मदनपुर में 45 करोड़ के लागत से राइस मिल की स्थापना करी जाने की बात कही जा रही है। जिले में अगर बात की जाए तो हर जिले में कोरोना के प्रकोप बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार की तरफ से कई प्रकार की प्रयास की जा रही है। उधर मैं बताऊं आपको, नगरीय प्रशासन को सशक्त और सुदृढ़ करने के लिए राज्य ने सभी 9 प्रमंडलों में एक क्षेत्रीय नगर निदेशालय का गठन सरकार करेगी। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग में भी राज्य स्तरीय एक नया निदेशालय बनेगा। इन निदेशालयों के बेहतर संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर 4503 नए पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में निदेशालयों के गठन और नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही कुल 35 प्रस्तावों की भी मंजूरी हुई है। गौरतलब हो कि राज्य सरकार का शहरीकरण पर मुख्य जोर है। राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे चल रहे बिहार में शहरीकरण
की गति बढ़ाने के लिए पूर्व में भी कई निर्णय लिए गए। शहरों में स्वच्छता और नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए कई पहल हुए हैं। हाल ही में राज्य में 100 से अधिक नए नगर निकाय बनाए गए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि राज्य में नए निकायों के गठन के साथ ही कई पुराने निकायों को उत्क्रमण और विस्तार भी किया जाएगा। इसी को देखते हुए उक्त फैसले लिए गए हैं। नई नियुक्ति और निदेशालय गठन के बाद इन पर सालाना 76.35 करोड़ खर्च होने की भी बात कही गई है। इसकी भी सहमति कैबिनेट ने दे दी गई है। उधर नवादा में 9 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। कही जाती है कि जहरीली शराब पीने से इन 9 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए इस पर निगाह डाली है। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाल बटन और घंटी अवश्य दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।